अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है गूगल सर्च एड से रिलेटेड, यूट्यूब एड से रिलेटेड या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आप किस तरह से बजट एलोकेट करते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे बिड्स लगाते हैं। तो आज हम पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बिड्स होता क्या है, किस तरह की रहती है, कितने टाइप्स की बिड्स होती है और कौन से बिज़नेस के लिए कौन-सी बिड्स स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे अच्छी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आज हम बात करने वाले हैं गूगल बिड्स एड्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज गूगल एड बिडिंग। तो गूगल एड बिडिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच एडवर्टाइजर कंप्लीट इन रियल टाइम ऑप्शन टू डिस्प्ले देयर एड्स ऑन गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस which is SERP like YouTube, Google Display Network and other platform partners. Every time a user perform a search or visit a proper advertisement or proper page where ads can be shown, Google run a lightning fast auction to determine which ads appear in which order and what cost. तो जब भी आप कोई सर्च करते हैं लाइक जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर कुछ सर्च किया, तो गूगल खुद से यहाँ पे देखता है कि किसने ज़्यादा बिट्स उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगाया हुआ है। उसी तरह से आपको यहाँ पे पहले जो पेजेस है, उस पे आपको सर्च दिखती है। तो अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो एक तरह का ऑक्शन रहता है, जहाँ पे ओपन ऑक्शन नहीं है बट आपको ट्राई करना है कि अगर सपोज़ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आपने ₹10 लगाए हैं, कि किसी भी क्लिक पे आप ₹10 पे करेंगे बट ₹10 से ज़्यादा किसी कॉम्पिटिटर ने लगाए, तो आपको डिटरमाइन करना होगा कि मेरे को ₹10 के साथ ही चलना है। और ये कैसे डिफाइन होता है? ये आपके इंप्रेशन पे डिफाइन होता है या आपके क्लिक थ्रू रेट पे डिफाइन होता है। तो अगर आपका सपोज़ एडवर्टाइज़मेंट शो ही नहीं हुआ, चाहे वो फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट पे ना आ रहा हो, फर्स्ट पोज़ीशन पे ना आ रहा हो, सेकंड पोज़ीशन पे आ रहा हो, थर्ड पोज़ीशन पे आ रहा हो या कहीं भी आ रहा हो, तो वहाँ पर एक इंप्रेशन आएगा। अगर वो कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो वो इंप्रेशन काउंट ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो बिड्स है उसके ऊपर रहता है और आपका डेली बजट कितना है उसके बेस पे रहता है। सपोज़ आपने ₹500 अपना डेली बजट लगाया, जहाँ पर आपने ₹10 एक पर्टिकुलर कीवर्ड की डाली हुई है। तो वहाँ पर अगर आपको 50 कीवर्ड मिल गए, 50 क्लिक मिल गए सॉरी, तो आपको पूरा ₹500 का बजट हो गया। जब 51 टाइम्स वो सर्च होगा पर्टिकुलर क्वेरी, तो आपका एडवर्टाइज़मेंट शो ही नहीं होगा। बट वो ₹10 ₹12 हो जाए, कभी कभी ₹13 हो जाए, कभी ₹14 हो जाए बिकॉज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो वो उसी तरह से आपका जो एडवर्टाइज़मेंट है वो डिवाइड होता रहेगा। जैसे अगर आपका एक क्लिक ₹10 में हुआ, सेकंड क्लिक आपका ₹12 में हुआ, तो आपके 2 क्लिक यहाँ पे ₹22 में हो गए। तो इसी तरह से सारी चीज़ें आप यहाँ पे काम करते हैं। इन दिस सिस्टम एडवर्टाइज़र डोंट ऑलवेज़ पे देयर मैक्सिमम बिड, इंस्टेड दे पे जस्ट इनफ टू बीट द नेक्स्ट हाईएस्ट कॉम्पिटिटर्स। Google consider multiple factors in addition to bid such amount, such a quality score and relevancy, expected click-through rate, and landing page experience to calculate ad rank, which ultimately decide the visibility and position of your एडवर्टीजमेंट। तो देखो सिस्टम की तरह चलता है, पूरा एआई बेस्ड रहता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम बिड और मिनिमम बिड के लिए बीच में आपको यहाँ पे तय करना होता है कि कितना आप यहाँ पे लगाना चाहते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर पेमेंट लाइक एक पर्टिकुलर बिड या एक पर्टिकुलर कीवर्ड का प्राइस ₹12 है और उसने आपने ज़्यादा पे किया, बट वो समटाइम्स क्या रहेगा कि ₹10 ही पे करेगा। आपने सिर्फ बिड बढ़ाया है वहाँ पे अपना इंप्रेशंस बढ़ाने के लिए, ठीक है? वहीं पर अगर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है देन वो 10 से 12 ही हो जाएगा। तो इस तरह का एक एआई बेस रहता है जहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन देखना पड़ता है बीट करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को। ये सब चीज़ें आप जब यहाँ पे ट्राई करेंगे, जब अपने पूरे अच्छे से आप यहाँ पे क्वालिटी स्कोर बना के रखेंगे, रिलेवेंस एडवर्टाइज़मेंट होता है जहाँ पे आपका लैंडिंग पेजेस वगैरह रहना चाहिए, क्लिक थ्रू रेट अच्छा होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट ये भी निर्भर करता है कि कम प्राइस में जहाँ पर आपके सिर्फ रिलेवेंस कंटेंट पर, लैंडिंग पेज के ऊपर और इंप्रेशन के बेस पर ही आपका एडवर्टाइज़मेंट वहाँ पर बार-बार शो हो रहा है। देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजी अवेलेबल allowing advertiser to choose how they want Google to spend their ad budget on specific marketing goals. These goals might include maximum website clicks, gaining more conversion, which is leads or sales, achieving a desired return ad or spends, और increase brand visibility. तो देखो डिफरेंट, और जो आपकी ना जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, जो आपका बजट है, वो हाई, लो है, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है या लो कॉम्पिटिटिव है, लाइक लेस कॉम्पिटिटिव है, तो वो पूरा आपके जो मार्केटिंग गोल है, जब हम लोग सर्च एड बनाते हैं, तो आपने देखा था ना वहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट मार्केटिंग गोल्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको लीड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको वेबसाइट ट्रैफिक का ऑप्शन मिल जाता है, ऐप इंस्टॉलेशन का लाइक आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसी बेस पर
जब आप यहाँ पे चूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग गोल को, तो वो मैक्सिमम विज़िट जो है, आपके जो कन्वर्जन के बेस पर भी आपकी जो बिड्स है वो रहता है, आपको रिटर्न ऑन द लाइक एडवर्टाइज़मेंट में आपने कितना इन्वेस्ट के ऊपर आपको रिटर्न चाहिए, उस बेस पे भी आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे आपकी ब्रांड की जो विज़िबिलिटी है वो बढ़ती है, ठीक है? तो जैसे अगर आप सिर्फ़ कन्वर्जन के लिए कर रहे हो, लीड्स और सेल्स के लिए, तो आप वहाँ पे ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन एड स्पेंड के लिए देख रहे हैं, तो भी वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा रहता है। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बेस्ड लीड्स जनरेशन देख रहे हैं, तो और भी ज़्यादा आपका यहाँ पे जो है क्लिक का रेट या फिर लीड का एक पर्टिकुलर प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। बाय सेलेक्टिंग द राइट बिडिंग स्ट्रेटजी, एडवाइजर कैन ऑटोमेट और कंट्रोल हाउ मच दे आर विलिंग टू पे पर यूजर इंटरेक्शन, इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज ऑफ बजट एंड अलाइनमेंट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सो क्या है कि जो राइट बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका ऐप इंस्टॉलेशन है तो आप ऐप इंस्टॉलेशन के बेस पे जाइए, अगर आपको लीड्स चाहिए तो आप मैक्सिमाइज क्लेज या फिर आप यहाँ पे जस्ट कोस्ट पर क्लिक के लिए जा सकते हैं। तो मैंने आगे पूरी शीट बनाई हुई है कि किस पर्टिकुलर के बिजनेस की तरह के लिए कौन सी टाइप की आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेगी। तो टाइप्स ऑफ गूगल एड्स बिडिंग स्ट्रेटेजी विद एग्जांपल्स, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देन अगर बात करें तो देखो, बिडिंग स्ट्रेटजीज डिस्क्रिप्शन एग्जांपल फॉर यूजर केसेस, लाइक मैंने इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको दिया है। देन मैनुअल कोस्ट पर क्लिक, आपको जहाँ पर आप एक मैनुअल लाइक एक क्लिक का यहाँ पे आप कोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक यू सेट द मैक्सिमम अमाउंट यू विल पे पर क्लिक। सो सपोज गूगल ने 10 रुपीज़ रखा, आप लगा रहे हैं कि एक क्लिक का मैं 10 नहीं 9 रुपीज़ दूँगा। जब वो 9 रुपीज़ के लिए आ जाए, तो मेरे को क्लिक चाहिए। तो वहाँ पे इम्प्रेशंस कम हो सकते हैं, लेकिन आपके बजट के अंदर आपको जो है क्लिक मिलेगा। आपके बजट के बेस पर ही आपको जो है एडवर्टाइज़र आपका एडवर्टाइज़मेंट जो भी यूज़र है उसको शो करेगा। तो एक फ्रीलांसर इसको बना सकते हैं, स्मॉल एड पोर्टफोलियो वाले बंदे बना सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिज़नेस, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है मैनुअल सीपीसी व्हिच इज़ कॉस्ट पर क्लिक। देन एनहांस सीपीसी, इसको ईसीपीसी भी बोलते हैं। सेमी ऑटोमेटेड रहता है, गूगल एडजस्ट बिज बेस्ड ऑन द लाइक्हुड ऑफ कन्वर्जन। तो यहाँ पे ऑटोमेशन रखता है कि आपने पर्टिकुलरली अपना बजट सेट कर दिया, पर कीवर्ड्स के बेस पे जितना भी आपको गूगल अपना ट्रैफिक ला सकता है, क्लिक शो कर सकता है, इंप्रेशन यहाँ पे शो कर सकता है, उसके बेस पर काफ़ी ज़्यादा आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाया जाता है यूज़र को। और ये ज़्यादा अच्छा रहता है सर्विस बिजनेस के लिए, जो एडवर्टीजमेंट से अपनी ज़्यादा लाइक लाइक इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे काम करता है। मैक्सिमाइज क्लिक ऑटोमेटिकली सेट्स दिस टू गेट मोर क्लिक विद योर बजट। देन अगेन ये भी ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा रहता है, और एक न्यू वेबसाइट्स के लिए अपना वेबसाइट का ट्रैफिक बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन ऑटोमेटिकली सेट्स बिड टू द गेट मोस्ट क्लिक विद योर बजट। सो अगेन ये भी थोड़ा इनहेंस सीपीसी की तरह है, बट यहाँ पे आपने जो गोल चूज किया है उसके बेस पे ये ट्रैफिक के लिए ही आपको मैक्सिमाइज क्लिक मतलब जितने आप क्लिक ला सकते हो, जितना आप यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हो, जितना आप अपना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन ऑटोमेटिकली सेट बिट टू गेट मोर कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन चूज करना होगा कि लाइक आई नीड 3 कन्वर्जन, आई नीड 4 कन्वर्जन। तो उस बेस पे ही आपको जो है आपका एडवर्टीजमेंट है, जो ज़्यादा लोग क्वेरी फिल करना पसंद करते हैं, जो ज़्यादा लोग अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करके रखे हैं पर्टिकुलर, जैसे अगर सपोज कीजिए कोई भी किसी भी तरह का आपको ई कॉमर्स एडवर्टीजमेंट चलाना है, और आपने जो है बहुत जेन जी ऑन थेट आपका जो प्रोडक्ट है, तो वो उनको ही शो करेगा जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहते हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जिन्होंने 30 डेज या 20 डेज, इवन एक वीक में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग किया, उस तरह के बंदों को आपका एडवर्टीजमेंट उसी कैटेगरी में शो करते हैं। ठीक है? तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है ई कॉमर्स स्टोर के लिए, प्रमोट करने के लिए, फ्लैश सेल वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है। टारगेट सीपी ये काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो जितना आप पे करेंगे, एक कॉस्ट जितना आप लीड आएगा उतने पे आप पे करते हैं। इसमें आपके इंप्रेशंस बढ़ सकते हैं, क्लिक भी बढ़ सकते हैं, पर गूगल जो है आपका तभी अमाउंट डिडक्ट करेगा जब कोई भी आपकी इंक्वायरी यहाँ पे कंप्लीट करता है। टेल गूगल हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर पर कन्वर्जन, तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हो कि भाई मेरे को 10 रुपीज़ में क्लिक एक पूरा कन्वर्जन चाहिए, तो आपको 10 रुपीज़ के बेस पे वही काम करेगा जो लोग सिमिलर टाइप की चीज़ें आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वांट टू ईच लीड्स टू एट कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़, या एक कंप्यूटर सेलर है जिसको एक लीड्स चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म में
अपने गेमिंग सेटअप को सेल करने के लिए, इंक्वायरी जनरेट करने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। टारगेट आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यू सेट अ टारगेट रिटर्न कि लाइक मेरे को 500% आरओआई चाहिए, 60 प मतलब आप पूरा इस तरह से लाइक प्रीमियम बायर टाइप के लोगों को ही फिर यहाँ पे एडजस्ट करेगा। जैसे आप सपोज़ करिए कि एक कैटेगरी बेस ले लीजिए कि आपके शूज़ 30,000 40,000 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? क्योंकि शूज़ 1000 के भी आते हैं। बट जब आप यहाँ पे अपने जो स्पेंड है ना वो ज़्यादा सर्च चाह रहे हो, लाइक 300% आरओआई चाह रहे हो, 500% आरओआई चाह रहे हो, तो जो 40,000 की रेंज में ऑलरेडी अगेन वही डेटा के साथ पूरा गूगल आपके एडवर्टाइज़मेंट को उसी प्राइस रेंज के लोगों को आपका एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे शो करता है। ऑनलाइन स्टोर रिलेवेंस रिवेन्यू पर प्रोडक्ट, तो एक लाइक ऑनलाइन स्टोर आपके लिए सेल कर सकते हैं, लीड जनरेशन के लिए कर सकते हैं, रियल एस्टेट वाले भी काफ़ी करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट को भी लाइक आपका 3-4 करोड़ का जो लाइक फ्लैट्स हैं, जो विलाज हैं, वो एक हायर सैलरी वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड के ऊपर रहेगा। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ऑप्टिमाइज फॉर हाई वैल्यूज कन्वर्जन, नॉट जस्ट क्वालिटी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है कन्वर्जन के बेस पे। आपको सिर्फ क्लिक पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देना है। आपको वो जो पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट का जो एंड यूज़र है ना, उनको ज़्यादातर आप दिमाग में रख के यूज़ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट भी कर सकते हैं। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आप ऑडियंस कैसे लेके आएँगे किसी भी पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए, किस तरह से आप यहाँ पे एफिनिटी ऑडियंस सर्च कर सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम के बेस पे जो है ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू में ए लग्ज़री प्रोडक्ट सेलर वैल्यूइंग लाइक 50,000 प्लस परचेसेस। सो इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जब आप मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू के लिए यहाँ पे काम करते हैं। टारगेट इंप्रेशन शेयर, तो एम्स टू शेयर शो योर एड इन स्पेसिफिक स्पॉट, लाइक जहाँ पे आपको फर्स्ट पे चाहिए, सेकंड स्पॉट पे चाहिए, तो मोस्टली लोग यहाँ पे फर्स्ट के लिए ही करते हैं। तो आप इंप्रेशन बेस्ड भी यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 इंप्रेशंस के बेस पर आपका जो है प्राइस का जो है बिडिंग लगाया जाता है, जिसको सीपीएम भी बोलते हैं। ए ब्रांड रनिंग अवेयरनेस कैंपेन ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, या फिर किसी भी तरह की डील्स आ रही होंगी उसके लिए। लाइक सपोज़ आपका कोई एक कंप्यूटर पीसीपी सीपीयू टाइप का आपका लाइक स्टोर है, या फिर आप राइडिंग गियर्स वगैरह सेल करते हैं, आप यहाँ पे गेमिंग कंसोल्स वगैरह करते हैं, तो आपको समर सेल, मानसून सेल टाइप में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस इस तरह के मिल जाते हैं, जहाँ पर आप इंप्रेशन ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। देन मैं बात करूँ तो बेस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी बाय इंडस्ट्रीज, तो ई कॉमर्स के लिए सेल्स और रिवेन्यू का ज़्यादातर गोल रहता है। तो आप यहाँ पे टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू के लिए देख सकते हैं, जहाँ पे मोस्टली जो आपका फोकस है वो ट्रैफिक नहीं है, प्रॉफिट पे ज़्यादा रहता है। तो आप अगर ई कॉमर्स चलाते हैं तो आप टारगेट आरओएस जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। रियल इस्टेट के लिए क्वालिफाइड लीड चाहिए तो टारगेट सीपीए विच इज़ कॉस्ट पर एक्विजिशन वो ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एम है ना यहाँ पे हाई क्वालिटी लीड्स लेने का है, जो मैंने बताया कि एक प्राइस सेगमेंट क्रैक करने का है। एजुकेशन टाइप या कोचिंग क्या है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होता है, लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करें, बूट कैम्प ले, जैसे नॉलेज हंगर के लिए। तो मैं मोस्टली यहाँ पे टारगेट सीपीए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, कॉस्ट पर एक्विजिशन, और सीपीसी भी मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीसी एक फ्रीलांसर के लिए भी और एक ज़्यादा जो छोटे बिज़नेसेस हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन, लीड फॉर्म सबमिशन हो गया, साइन अप हो गया, अगर आपके पास साइन इन साइन अप का ऑप्शन है, वो गूगल फॉर्म में आपको सबमिट करना है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पे knowledgehunger.com पर पेड कोर्सेज़ अभी लाइव है। अगर आपको किसी भी तरह के एसईओ से रिलेटेड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहाँ पर आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन बेस्ड क्लासेस चाहिए, वहाँ पर आप पूरी इंक्वायरी कर सक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। देन लोकल बिजनेस स्टोर विजिट कॉल, लाइक लोकल बिजनेसेस जो रहते हैं तो उनके लिए लाइक स्टोर विजिट हो गया या कॉल हो गया, जैसे भी आप कोई सर्च करें, नाइकी शॉप नियर मी, कंप्यूटर शॉप नियर मी, मोबाइल शॉप नियर मी, तो वो यहाँ पर अगर एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं तो स्टोर विजिट या कॉल के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर आप मैक्सिमाइज क्लिक, टारगेट इंप्रेशन, शेयर टॉप ऊपर आने के लिए, तभी तो आपको कोई रीच आउट करेगा, राइट? तो डोमिनेट लोकल सर्च विजिबिलिटी, तो सही भी आपको जैसे दिल्ली में कहीं भी देखना है कि नाइकी शूज़ का स्टोर किधर है या कंप्यूटर शॉप किधर है, तो उन सब पे आपको, अगर उस तरह का आपके पास बिज़नेस है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज़ क्लिक या फिर इंप्रेशन बेस्ड यहाँ पे आप अपना एडवर्टाइज़मेंट शो कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, एजेंसीज़ हैं, क्योंकि फ्रीलांसर और एजेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यू होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको लीड चाहिए, तो आप ट्रैफ़िक और लीड जनरेशन के लिए जाएँ।
इनहैंस सीपीसी यूज़ करें और मैनुअल सीपीसी यूज़ करें। क्योंकि फुल कंट्रोल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और कम बजट में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसी को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, साथ-साथ में आपका मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन और टारगेट सीपीए लेके। तो यही है कि आपको जो लीड जनरेशन है वहाँ पर आपको नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती है और आपको मैनुअल सीपीसी में आप अपने आप से खुद से उसको ट्राई कर सकते हैं। खुद से अपना जो मैक्सिमम कन्वर्जन रेशो है पर वेबसाइट क्लिक का आप यहाँ पे एक बजट देना चाहते हो अपने डेली बजट के बेस पे, वो सब चीज़ें आपको मिल जाता है। सैस एंड टेक प्रोडक्ट फ्री ट्रायल्स और डेमो के लिए मोस्टली यहाँ पे आपने देखा होगा किसी भी तरह के यहाँ पे आपको टैग प्रोडक्ट या फिर सैस प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन, टारगेट सीपी आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है, क्योंकि देखो अगर आपका आईटी प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप किसी तरह का डिजिटल मार्केटिंग टूल ही दे रहे हो, जैसे कोई भी, जहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, तो आप पहले यहाँ पे ट्रायल दे सकते हैं, देन यू कैन सेलेक्ट कि आप अभी प्रीमियम बाय कर लीजिए। तो उस तरह के ऑप्शंस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ केयर और क्लिनिक्स के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग मोस्टली रहता है, करेक्ट? तो आप मैक्सिमम कन्वर्जन यूज़ करेंगे और टारगेट सीपीए जो है वो ट्राई करेंगे। तो हाई वैल्यू आपका जो लीड्स है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि टारगेट सीपीए और यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी के लिए होता है क्योंकि कॉस्ट पर एक्विजिशन जहाँ पे आपको लीड चाहिए और मैक्सिमम कन्वर्जन सेम यहाँ पे हो गया कि एक आप पर्टिकुलर लीड के लिए प्राइस भी आप डाल सकते हो। तो अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी और कैटेगरी में, जो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और हाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करे बिना ना जाए। देन बात करें तो फुल ई-कॉमर्स बिडिंग स्ट्रेटेजी का एक मैंने एग्जांपल बना के रखा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे मैंने एक अभी कंपनी का नाम लिया, शोमोनिया करके है, ऑनलाइन स्टोर है, शूज़ हम लोग बनाते हैं, प्रीमियम है, प्रीमियम बजट फ्रेंडली है। गोल है ड्राइव ट्रैफिक, इंक्रीज़ सेल्स, इम्प्रूव आरओआई और स्केल रेवेन्यू यूजिंग डिफरेंट गूगल एड्स बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तो अगर मैं सपोज़ मैनुअल सीपीसी जाता हूँ, तो कैंपेन प्रमोटिंग न्यू अराइवल्स और लो कंपटीशन कीवर्ड लाइक अफोर्डेबल मेन स्पोर्ट्स शूज अंडर 1000 रुपीज या 999। वाई मैनुअल सीपीसी? क्योंकि आपको यहाँ पे जो है आप अपने कैंपेन को एडजस्ट कर सकते हैं और जब नया बिल्कुल आपका कैंपेन स्टार्ट हुआ है और आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा कॉस्ट पर क्लिक बिट्स के लिए कि आप अपने पर्टिकुलर प्राइस को भी आप बढ़ा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आइडियल फॉर टाइट बजट एंड टेस्टिंग फॉर अ न्यू कीवर्ड, यूज व्हेन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, टेस्टिंग एड क्रिएटिविटी और कीवर्ड मैच टाइप, रनिंग रीमार्केटिंग विद कंट्रोल्ड कॉस्ट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह का कीवर्ड यहाँ पे चल रहा है और कितना पर्टिकुलर कीवर्ड का एक क्लिक है और कन्वर्जन या फिर आपका सेल्स कितना हो रहा है, जिसमें आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी मिल रहा है अगर आप मैनुअल सीपीसी यूज करते हो। इनहैंस सीपीसी में मिड फनल के लिए है, ऑप्टिमाइज टेस्ट के लिए। तो प्रमोटिंग शूज फॉर जिम, रनिंग शूज, स्पोर्ट्स शूज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। वाई इनहैंस सीपीसी अब क्यों चाहिए? गोल adjust bid based on the chance of getting a sales, gives more flexibility than manual CPC but still allow control। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। मैनुअल सीपीसी में कॉस्ट पर क्लिक में ये रहता है कि आप अपने हिसाब से और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, मैच टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। कभी करेंगे जब कन्वर्जन को ट्रैक करना हो, जब इम्प्रूव करना हो आपको परफॉर्मेंस का, बिना कोई ऑटोमेशन के, बिना एआई के। तो लाइक गूगल को सब कुछ नहीं देना है, गूगल एड्स ही सब कुछ ना करे, आप खुद से भी चीज़ें कर सकते हैं, तो तब ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। देन मैक्सिमाइज़ क्लिक, तो कैंपेन है लाइक फ्लैट 30% ऑफ ऑन ऑल स्नीकर्स लिमिटेड टाइम। तो अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है जहाँ पर आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहिए, ठीक है? ऑटोमैटिकली गेट्स मैक्सिमम विजिटर्स विद योर बजट, ग्रेट great for generating top of funnel traffic and awareness. Use launching a time bound offer for a season sale, driving store wide अवेयरनेस ड्यूरिंग फेस्टिवल और ब्लैक फ्राइडे, दिवाली जो भी है, न्यू कलेक्शन ड्रॉप्स। तो आपको जल्दी से प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए आप इस तरह के ऑप्शन चूज कर सकते हैं। टारगेट सीपीए कन्वर्जन कैंपेन के लिए रहेगा, कोस्ट पर एजुकेशन एक्यूशन। तो रनिंग अ ब्रांड कैंपेन लाइक बाय ब्रांडेड रनिंग शूज, फ्री डिलीवरी। तो अगर सपोज आपका लाइक विद द टारगेट ऑफ 150 रुपीज़, तो क्यों करना है? अगर आपको गूगल को बोलना है कि आई वांट टू से पे लाइक ओनली 150 रुपीज़ फॉर पर सेल, तो गूगल ऑप्टिमाइज फॉर दैट कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग अ वैल्यू। तो वहाँ पे आपको 30% ऑफ के, जिस तरह की आपकी पूरी वो चल रही है कैंपेन,
तो वहाँ पे गूगल खुद से एक कॉस्ट मेंटेन करके आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करेगा कि आपकी जो सेल है वो ₹150 के अंदर यहाँ पे जाए। यू हैव हैड 50 कन्वर्जन इन 30 लास्ट डेज़। क्यों? कब कर सकते हो? जब आपको ऑलरेडी अच्छे-अच्छे कन्वर्जन मिल रहे हैं। यू वांट टू कंट्रोल प्रॉफिटेबिलिटी पर ऑर्डर, तो जैसे यहाँ पर इसका नाम ही है कॉस्ट पर एक्विजिशन, स्केलिंग ए विनिंग प्रोडक्ट विद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ओके, तो परफॉर्मेंस बना के रखना है, आपका सेल्स आता रहे और आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट पर एक्विजिशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। टारगेट आरओएस लाइक रिवेन्यू के लिए, तो कैंपेन प्रमोटिंग हाई टिकट शूज लाइक एडिडास अल्ट्रा बूस्ट 12,000 समथिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वो लिमिटेड जो उस कैटेगरी में आते हैं जो 12,000 रुपीज़ तक के शूज़ खरीद सकते हैं, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि हायर कॉस्ट है, हाई पे करना है, हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू कस्टमर है, करेक्ट? तो गूगल फोकस ऑन वैल्यू पर कन्वर्जन नॉट जस्ट फॉर वॉल्यूम, क्योंकि मुझे किसी 1000 रुपीज़ वाले बंदे को दिखाया जिसका बजट ही नहीं है, वो तो फिर आपका हुआ ही नहीं ना, आपका क्लिक वेस्ट हो गया, करेक्ट? क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जो ये अफोर्ड कर सकते हैं 12,000 वाले शूज़, तो वही टाइप के लोग आपके यहाँ पे शो होगा, उनको ही एडवर्टाइजमेंट कब करना है? यू आर सेलिंग प्रोडक्ट विद वेरिएबल प्राइस मार्जिन, योर गोल इज मैक्सिमाइज रिवेन्यू नॉट जस्ट सेल, यू हैव इनफ हिस्टोरिकल सेल्स डेटा फॉर गूगल टू लर्न फ्रॉम। करेक्ट, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी आपके पास डेटा है कि किस कैटेगरी के लोग इस पर्टिकुलर शूज़ को खरीद सकते हैं। तो उन्हीं को एडवर्टाइज़मेंट शो होगा, तो वहीं पर ही आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो आ सकता है अच्छे पैसे लगा के। ज़्यादा 2x, 3x, 5x, 10x परसेंटेज जो भी आपको यहाँ पे मन में हो। मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू, लग्ज़रियस है, प्रीमियम फ़ोकस है। डिज़ाइनर इटालियन लेदर शूज़ स्टार्टिंग 15,000 बाय मैक्सिमम conversion value, optimize for high value purchase, specifically useful when selling limited edition, प्रीमियम और बंडल प्रोडक्ट। तो सिमिलर ऐसे रहता है टारगेट आरओएस के लिए। तो कब आप इसको यूज कर सकते हैं? यू हैव प्रोडक्ट दैट वेरी ग्रेटली इन प्राइस, वांट टू फोकस ऑन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कार्ड वैल्यू, सेलिंग टू हाई इंटेंट प्रीमियम ऑडियंस। तो कभी कभी इसमें ये भी आपने देखा होगा ना कि आपके पास एक अच्छा सा में आपने जीन्स या टी शर्ट कुछ कार्ट में रखा है, देन सडनली आपको ऑप्शन आता है कि 10% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, करेक्ट? या फिर बाय दिस कार्ड तो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा। गेट बाय क्विकली ओनली 3 पीस लेफ्ट और 3 स्टॉक इन 3 लाइक समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट शो करने के लिए जहाँ पे आप एकदम अपील कर रहे हो कि भाई खत्म हो जाएगा, ले लो अभी। तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन का वैल्यू जो है लग्ज़रियस प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और आप अगर इसको मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू पे लेके जाते हैं, तो इस तरह के नोटिफ़िकेशन, इस तरह के एडवर्टाइज़मेंट उस ही हायर वैल्यू कस्टमर को यहाँ पे शो होते हैं। Then maximize conversion, lower funnel or warm audience. So mostly like product specific like Nike, Air Jordan, Pegasus 40, buy now. Like by maximum conversion, Google automatically find user more likely to convert. No need to set manual bids, work well with the existing conversion data. So already आपके पास डेटा है कितना एक पर्टिकुलर आपका लाइक लास्ट टाइम चला था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको पूरा वो डेटा मिल जाएगा। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करता है। देन यू जनरेट इनफ ट्रैफिक एंड वांट टू कन्वर्ट इट, लाइक ऑलरेडी आपका ब्रांड है, ऑलरेडी लोग जानते हैं, जस्ट यू वांट टू सेट अप, लाइक करेक्ट। तो ये मोस्टली जब चलेगा जब ज़्यादातर यूज़ रहेगा कि जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा हो, तो उस तरह उस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस टाइम में आप ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प भी हो जाएगी अपनी सेल बढ़ाने के लिए जब कंपटीशन ज़्यादा है। करेक्ट, यू हैव जनरेटेड इनफ ट्रैफिक एंड वांट मोर कन्वर्टेड कन्वर्शन। यू आर टारगेटिंग अवॉन्डेड कार्ट ऑडियंस और पास साइट विजिटर, जैसे मैंने अभी ऑप्शन दिया, उन्होंने ऑलरेडी कार्ट में डाला हुआ है। देन यू वांट टू सडन लाइक ओके 30% ऑफ, 10% ऑफ, buy it otherwise you will never get it, last stock something like that, so you will get it। so यहाँ पे maximize conversion आपका आ जाएगा। your site has clear call to action and optimized landing page। जब आपके पास clear यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन है कि बाय नाउ, 30% ऑफ, यूज दिस कार्ड, और वो ज़्यादा लाइक आपको 30% ऑफ, देन इफ यू पे बाय यूपीआई अगेन एक्स्ट्रा 5 to 10% ऑफ। तो इस तरह के ऑप्शन जब आपको इस तरह के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, देन यू डायरेक्टली ऑप्टिमाइज रहना है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली अपना कॉल टू एक्शन देना है कि कितना परसेंट ऑफ चल रहा है, कितना स्टॉक बचा है, क्या वैल्यू है प्रोडक्ट की। करेक्ट, ये नहीं है कि आप शूज ही सेल कर रहे हो, करेक्ट, कंप्यूटर भी सेल कर सकते हैं कि लाइक
जो भी आप यहाँ पे अपनी हेडलाइंस या अपने लैंडिंग पेज पे एक टारगेट ऑडियंस को अपना कॉल टू एक्शन एक अच्छे से जो आपने एक हेडलाइंस बना के रखी है जहाँ से लोग क्लिक करें, तो उसको शो हो, लोग यहाँ पे क्लिक करें, बाय करें। देन टारगेट इंप्रेशन शेयर, ब्रांड विजिबिलिटी के ऊपर ऑफिशियल नाइकी स्टोर इंडिया, 100% जेन्युइन शूज़। व्हाई टारगेट इंप्रेशन शेयर? लाइक फोर्सेस योर एड टू अपीयर एट द टॉप और एब्सोल्यूट टॉप ऑफ गूगल रिजल्ट। तो आपको यहाँ पे इंप्रेशन पे चाहिए कि लाइक नंबर वन पे आए। इंश्योर विजिबिलिटी और ब्रांडेड आर कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड्स। लाइक आपने विजिबिलिटी देखा है, ब्रांडेड और कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स आपके ऑलरेडी हैं। लाइक आपने कभी कभी देखा होगा कि पूमा या जो बड़े बड़े बिग ब्रांड्स हैं शूज इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स का भी एडवर्टीजमेंट लाइक उनके नाम पे भी अपना एडवर्टीजमेंट शो करता है। तो जैसे अगर आप सर्च करेंगे नाइकी शूज़, तो हो सकता है आपको पूमा का शूज़ भी मिल जाए, आपको कैलसिटो का शूज़ भी मिल जाए, आपको यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के शूज़ मिल जाए। ठीक है? तो उसमें क्या रहता है कि बस हमारा टारगेट आना चाहिए, हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो दिखना यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे उनको मोस्टली इंप्रेशन दिखाना होता है और अपने न्यू जो शूज़ हैं या जो प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करना रहता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलरली टारगेट इंप्रेशन शेयर को यूज़ कर सकते हैं। देन फाइनल समरी टेबल स्टेज अवेयरनेस के लिए, तो आप अगर अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट का, नए प्रोडक्ट का, या खुद लॉन्च किया है नया, तो आपको मैनुअल सीपीसी, मैक्सिमाइज क्लिक, टारगेट इंप्रेशन शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लॉन्च के लिए अच्छा है, टेस्टिंग के लिए अच्छा है और ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। देन कंसिडरेशन मिडल में, लाइक अभी जस्ट आपका बूस्ट हुआ है, बट जैसे बहुत सारी कंपनीज रहती है ना कि उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं बट 1 साल तक आपने यूज़ कहीं नाम नहीं सुना, देन अगेन वो फट से एक बूस्ट आता है उनका। करेक्ट, तो उस टाइम पे अगर आपका बिज़नेस है, उस जगह पे आपका बिज़नेस है, तो आप इनहैंस सीपीसी और मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सेल है, उसको और ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट मिल जाएगा। क्योंकि ग्रो करने के लिए, सेल को करने के लिए रिटर्निंग वार्म ऑडियंस, तो जैसे किसी भी कंपनी का स्पीकर ले लीजिए, अभी आप चला रहे हैं, आपने देखा कि हाँ, ठीक है, देन आप सडनली देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो जब और ज़्यादा सर्चेज़ बढ़ती है, या अब आप भी देखते हैं कि हाँ, मेरे जो जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है, वो काफ़ी आ रहा है। तो आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो सेम जो जो आपके पास डेटा है, उस बेस पे आप उनको अपना जो नया प्रोडक्ट है वो भी ट्राई कर सकते हो। ये मर्चेंडाइज में भी होता है, ये लाइफ स्टाइल में भी होता है, होम जो वेंचर है उसमें भी होता है, लाइक लाइफ स्टाइल वगैरह में भी रहता है, शूज़ वगैरह के में भी हो जाता है। करेक्ट, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कंसिडरेशन मिडिल बेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन बॉटम, लाइक टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, टारगेट आरओएस, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। तो जहाँ पर आपको सेल्स पूरा बढ़ाना है, पूरा डूबा हुआ सेल है, या आपको ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, अब आप यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट करे हुए, या फिर बिना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट बिना प्रॉफिट के आप यहाँ पे अब बिजनेस ही नहीं चला सकते। तो आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन ही जाना पड़ेगा, या आपके पास बजट ही कम है, क्योंकि आप तभी पे कर रहे हैं जब आपकी लीड जेन हो रही है। करेक्ट, तो रिटर्न आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट पे, तभी आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा स्केलिंग करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और प्रीमियम प्रोडक्ट के केस में भी रहता है। करेक्ट, तो अगर आप यहाँ तक देख लिए हो, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प हुआ होगा। तो जैसे मैंने आज यहाँ पे पूरा आपको बताया कि बिट्स होता क्या है, किस तरह से बिट्स लगाते हैं, टाइप्स क्या हैं, कब बिट आपको कौन-सी जो बिड स्ट्रैटेजी है, किस केस में आपको कैसे यूज़ करनी है, और फाइनल समरी में मैंने आपको दी जहाँ पर आप अवेयरनेस के लिए किस तरह के बनाएँगे, कंसिडरेशन के लिए किस तरह से बनाएँगे, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टारगेट और लाइक कॉस्ट पर एक्विजिशन है, उसको आपको यूज़ करना है, एनहांस सीपीसी कब आपको यूज़ करना है, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कौन-सी यहाँ पे टारगेट जो बिड है वो अच्छी रहेगी। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।